हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। ये जो बर्निंग इशू आपके लिए रहने वाला है, यहाँ पे सिर्फ सुनीता विलियम्स की बात नहीं बल्कि बेरी विलमोर की भी बात की जाएगी। एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था और उस स्पेस मिशन को बताया जा रहा है कि वो शायद वापस आने में 2025 तक का समय लग जाए। ऑल्दो ये वो स्पेस मिशन है जो 5 से 7 दिनों के लिए ही भेजा गया था, बट अभी तक ये मिशन वापस नहीं आया है। तो आइए जरा इसका शुभारंभ करते हैं और जरा देखते हैं कि एक्चुअल में ये न्यूज है क्या। लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार से अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। सुनिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो आपके ध्यान में सबसे पहले एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट ये है कि ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, ऑल्दो वो इंडिया आज तक नहीं आई है, लेकिन हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे ये तो इंडियन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में हम सुनते हैं, सुनीता विलियम्स के बारे में सुनते हैं, श्रीशा बांदला के बारे में सुनते हैं, तो ये सभी लोग कौन है? इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक मिशन लॉन्च किया गया था और ये जो बोर्डिंग मिशन भेजा गया था, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस मिशन में दो आपको एस्ट्रोनॉट मिलेंगे, एक है सुनीता विलियम्स, दूसरे हैं बेरी विलमोर। इन लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये मिशन सिर्फ एक किसी देश का नहीं है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी का नहीं है। कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं जिनका मिलकर ये प्रोजेक्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर होमवर्क के रूप में बताइएगा। ठीक है, और ये मिशन जाता कब है? ये मिशन भेजा जाता है जून में। ऑल्दो ये जो मिशन था ये 5 से 7 दिनों के लिए भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट गया था जिसके थ्रू इनको ले जाया गया था स्पेस पे, उसमें से क्या होने लगा? हीलियम लीकेज होने लगा। इस चीज को मॉनिटर किया गया नासा के द्वारा काफी लंबे टाइम तक, लेकिन उसके बाद में नासा ने भी बोल दिया कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं इस चीज को कंट्रोल कर पाना। अब यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट गया था जिसमें से हीलियम क्या हो रही है? लीकेज हो रही है। अब इसको पूरी तरीके से रिपेयर करने में हो सकता है कि 2025 तक का समय लग जाए। ये जो यहाँ पे मिशन गया था ये स्टार लाइनर था, ये जो पूरा स्पेस क्राफ्ट था इसका नाम क्या था? स्टार लाइनर था। बट अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए जो मिशन 5 से 7 दिनों के लिए गया था, अगर मैक्सिमम 8 दिन की भी बात कर लेते हैं तो अब तक तो बहुत ज्यादा समय हो गया। और अगर वो फरवरी 2025 तक रहता है तो फिर किस तरीके से यहाँ पे इन दोनों लोगों का सर्वाइवल वहां पे पॉसिबल होगा? क्योंकि भाई स्पेस पे हैं तो स्पेस में जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, किस तरीके से वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखोगे, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये वैसे तो बताया जा रहा है कि नासा के द्वारा कि 2031 तक इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा और इसके बाद में अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं जैसे कि नासा है, चाइना है, कनाडा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सब क्या करेंगे? अपना खुद का अलग अलग एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ऑल्दो इंडिया ने भी बोला है कि गगनयान मिशन के बाद में इंडिया भी अपने स्पेस स्टेशन के लिए काम करना शुरू कर देगा। अब ये जो स्पेस स्टेशन है ये काफी ज्यादा बड़ा स्टेडियम टाइप का एक लोकेशन है, स्टेडियम टाइप का, जैसे कि फुटबॉल फील्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो लोकेशन है उसमें कितना एरिया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना फुटबॉल का फील्ड होता है करीबन 356 फीट, इतना आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। इट हैज 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स, यहाँ पे करीबन आपको 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स यानी कि सोने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं, 2 बाथरूम है, इवन यहाँ पे जिम भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो विंडोज है वो आपकी 360 डिग्रीज की विंडोज आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें सुनीता विलियम्स एंड बेरी की, 7 अदर एस्ट्रोनॉट्स आर प्रेजेंट देयर करेंटली, यानी कि इन दोनों के अलावा 7 और ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उनका सर्वाइवल भी यहाँ पर पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे उनको किसी चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले से एस्ट्रोनॉट्स हैं जब उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जो बाद में 2 एस्ट्रोनॉट वहां पे जाके गलती से फंस गए हैं तो उनको भी प्रॉब्लम कैसे होगी? फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्पेस स्टेशन है हैज इट्स ओन ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वहां पे खुद का, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कारण हो जाए जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा।
and around 50% of the oxygen inhaled from carbon dioxide is also restored. Secondly, यहाँ पे बताया गया है there is also recycling system जो क्या करती है, turning urine and moisture from the sweat into the water. ये वाटर में इस चीज को कन्वर्ट करने का भी काम करती है। यहाँ पे खाने की दिक्कत, तो ऐसी कोई खाने की दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे काफी सारी आपको ऐसी लैब्स देखने को मिलेंगी जो कि फूड सिस्टम के ऊपर भी काम करती हैं। सुनीता विलियम्स की अगर बात की जाए तो नासा का खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सुनीता विलियम्स आराम से वहां पर देख पा रही हैं, उन सब चीजों को एंजॉय भी कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो सेंसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे आर्टिकल्स देखे जहां पे चल रहा है क्या सुनीता विलियम्स बच पाएंगी, मतलब इतनी खतरनाक टाइप की लाइनें भी लिखी हुई हैं। बट नासा ने यहाँ पे ये चीज साफ कर दी है कि हमारी कोशिशें जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी वो अर्थ पे वापस आ पाए। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि अगर 2025 तक नहीं भी आ पाते तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो देखो बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में देयर लास्ट सप्लाई रेन अराइव ऑन 6 अगस्त लॉन्च फ्रॉम दी रॉकेट इन कजाकिस्तान। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इनको टाइम टू टाइम सप्लाई की जा रही है। अभी लास्ट वाली 6 अगस्त को भेजी गई थी और उससे पहले भी आप देखेंगे तो कई बार जो चीजें हैं वो यहाँ पे पहुंचाई जा रही हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो सबकी सिचुएशन क्या है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी प्रेजेंट टाइम की चीजें जो है वो क्या है वो आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम इनकी सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन में आई हैव अ रियल गुड फीलिंग इन माई हार्ट दैट द स्पेस क्राफ्ट विल ब्रिंग अस होम नो प्रॉब्लम, सुनीता विलियम्स। तो ये सुनीता विलियम्स का आपको मैसेज नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ये अर्थ पे वापस ना आ पाए, वहीं पर इनकी जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर दे, हो सकता है कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं या आगे जाके फ्यूचर में सर्वाइव ही ना कर पाए, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इनका खुद का स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, बट हाँ नासा ने बोला है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अगर पॉसिबिलिटीज हुई तो 1 से 2 महीने में, सितंबर तक भी पॉसिबिलिटीज है। अगर सितंबर तक पॉसिबल नहीं हुआ तो 2025 तक इन्होंने श्योर किया है कि दे विल रिटर्न टू दी अर्थ। लेकिन आपके लिए एक सवाल जो कि मैंने छोड़ा है, बट उसका जवाब भी मैंने इसी आर्टिकल में आपको दे दिया, बट फिर भी आप मुझे बताएंगे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये स्पेस स्टेशन कौन कौन सी कंट्रीज का स्पेस स्टेशन है। आप देखोगे तो 1998 से ये फंक्शनल है स्पेस पे, एंड ये तो हो गया कंबाइंड है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो चाइना जो है वो तियांगोंग मिशन जो है अपना डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। बट मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिएगा। तो ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो आपके साथ में मैंने शेयर किया है। आई होप कि आपको प्रेजेंट टाइम पे क्या उनकी सिचुएशन है वो पता चली होगी। एंड पेपर में क्या आएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ में इंडिया का और चाइना का जो मिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे अब आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में लाइव करंट अफेयर्स में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।